नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आइए आज हम आपको दिखाते हैं मथुरा में कराए गए विकास की तस्वीर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हम मथुरा वृंदावन रोड पर मौजूद हैं। डीकेट क्षेत्र है और आप यहाँ देखेंगे कि जो दूसरी तरफ ट्रैफिक चल रहा है दोनों तरफ का, और ये जो रूट है ये बंद किया हुआ है। और इसकी वजह ये है कि मथुरा में विकास इस कदर हो गया है कि शायद अब यहाँ से लोगों को उस विकास के रास्ते से निकलना मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं पीछे सड़क पर ये गड्ढे बने हुए हैं और ये इस पर गिट्टी भी डाली गई है नगर निगम द्वारा या जल निगम द्वारा। तो यहाँ से होकर सीवर की लाइन डाली गई थी, उसके बाद ये सड़क बनाई गई थी। लेकिन सीवर की लाइन में लीकेज रही हो या जो भी वजह रही है, ये जब बरसात हुई यहाँ बुधवार को तो तेज़ बरसात की वजह से जगह जगह सड़क बैठ गई है। और ये एक ही जगह डीकेट पे नहीं है, अगर हम वृंदावन की तरफ जाएं तो बिरला मंदिर तक कई जगह लगभग 1 दर्जन से अधिक जगह पर ये सड़कें बैठी हुई है। आइए जल निगम के कुछ यहाँ कर्मचारी अधिकारी आए, उनसे बात करते हैं। वो यहाँ देखने आए। भाई साहब ज़रा सुनेंगे, आपका शुभ नाम? जी राजू। राजू किस विभाग से हैं? मैं विभाग से नहीं हूँ, काम देख रहा हूँ, काम की सुपरविजन कर रहा हूँ यहाँ पे आके। नहीं तो ठेकेदार के आदमी हैं आप? हाँ जी। तो ये कैसे हुए गड्ढे? ये अचानक पता ना कैसे बैठ गया। ये 2 साल में मतलब खुदाई हुई है। पहले तो कुछ नहीं, हमने पानी भी डलवाया है, सब कुछ करवाया है, और अचानक पानी भर गया। और पानी क्या वो हुआ, पीछे से पानी कहाँ से भर गया? कहीं ना कहीं से रह गई कमी। भर के आया ना, नाले से पानी आया तो पानी भर गया, कहीं लीकेज रह गया होगा पानी का, सो उसी से पानी। वही कह रहा हूँ, लीकेज तो रहा, पानी तो सब जगह भरा, दूसरी तरफ भी भरा, वहाँ नहीं सड़क बैठी है। उस समय पानी डलवाया था, टैंकर से रोलर भी चलवाया था, सब कुछ करवाया था। अभी पता ना क्यों प्रॉब्लम। कहीं आप मानते हैं कहीं ना कहीं तो कमी रही है? नहीं, सीवरेज की तो कोई कमी नहीं है। सीवरेज की होनी होती तो 2-3 साल हो गए, जब से कमी नहीं हुई तो अब कैसे कह दें कमी है। कितने समय हो गया इसको डाले हुए? इसको हो गए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए जी। 2.5 साल में तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई, अब आ रही है। नहीं आई तो फिर किसकी कमी रही, किसकी कमी से हुआ ये गड्ढा? अब किसकी कमी बता सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते ना किसकी कमी है। विभाग से है तो आप तो बता सकते हैं। मैं कैसे कह दूं कि क्या कमी है इसमें, किस कमी से जो है? देखो, हमारा काम सीवरेज का है। सीवरेज से कोई संबंधित शिकायत हो किसी की तो मैं अभी करवाने को तैयार हूँ। सीवरेज की कोई 3 विभाग हैं, सीवरेज है, जल निगम है, नगर निगम है, तो कहीं ना कहीं नहीं। पीडब्ल्यूडी वालों का रोड है ना, पीडब्ल्यूडी वालों ने रोड बनाया है तो पीडब्ल्यूडी वाले बताएंगे ना इस मैटर में। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन सनसबी ने सीधा कह दिया कि जल निगम ने बनाई है और उन्होंने अभी हैंड ओवर नहीं किया, उन्हीं की देखरेख में। और वो बता रहे हैं इसको 1.5 साल, आप बता रहे 2.5 साल। 2020 में, मतलब 2020 और 19 के बीच में डली है लाइन यहाँ पे, और आज 2.5 साल, करीब 2.5 साल हो गए यहाँ पे, तब से कोई समस्या नहीं आई। तो आप सीवरेज विभाग से आपकी कमी नहीं है? सीवरेज से कोई संबंधित शिकायत ही नहीं है। सीवरेज से कोई सीवर चौक हो रही हो या कोई समस्या हो। जल निगम के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आरोप लगा रहे हैं? जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उनको तो लगाएंगे, आके देखें तो सही है। कोई हादसा हो जाए तो पीडब्ल्यूडी वाले कहाँ हैं, आ क्यों नहीं रहे? जल निगम वाले क्यों काम करा रहे हैं यहाँ पे? इसलिए काम कराएं कोई हादसा ना हो जाए। हम अभी जेसीबी हमने तुरंत मंगवाई। आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो आप क्यों करा रहे हो फिर? ऐसा है, सीवरेज में मिट्टी जाएगी, बैठेगी, मिट्टी जाएगी, उसमें शिकायत होगी। सीवरेज वाले क्यों काम कर रहे हैं? सीवर लाइन चौक हो जाएगी तो पानी कहाँ निकलेगा? नहीं तो सीवर में चौक होने पर कहीं पे खुली हुई है? नहीं, खुली हुई नहीं है। अगर मेन हॉल के बराबर में शिकायत, मेन हॉल टूटेगा इसलिए करा रहे हैं। मेन हॉल के बराबर में काम चल रहा है। आपके हिसाब से पीडब्ल्यूडी या जल निगम की कमी? मैं नहीं बता सकता। पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाया है, 2-2.5 साल पहले लाइन डली हुई है। सीवरेज की या जल निगम की कोई कमी होती तो पहले क्यों नहीं आई 2-2.5 साल में, अभी क्यों आ रही? तो आप मानते हो सड़क बैठने से हादसा होने के चांस है? बिल्कुल है, आपको भी सबको पता है कि हादसा तो होगा ही। जो बिल्कुल। कितनी जगह ऐसे गड्ढे हैं? अभी है 2-4 जगह हैं। ये BC गोयल पे है और यहाँ पे है, और एक गुरुद्वारे पे भी है। नम्मू के उधर भी है, भूतेश्वर के पास भी है। वो हमारा इधर नहीं है, जिधर हमने काम कराया उससे हम साथ के साथ। आपने जहाँ कराया वहाँ देख रहे हो, कितने बीच में कराया आप? यहाँ से डी गेट से लेके और PMB कॉलेज तक। हाँ। कितने करोड़ का ठेका रहा? अब मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में। आप किस पद पे, किस मैं यहाँ काम देख रेख में कर रहा हूँ, सुपरविजन कर रहा हूँ यहाँ पे। किस विभाग से? सीवरेज विभाग से? जी। एक बार नाम और बताएं, क्या नाम है? राजू। तो देखिए, ये सीवरेज डिपार्टमेंट के हैं, राजू हैं। किस पद पे हैं? इन्होंने कहा केवल सुपरविजन कर रहे हैं, और जिस बीच में इन्होंने कराई है वहाँ देखरेख कर रहे हैं। जेसीबी आई है, जल निगम विभाग की है जेसीबी है, और इन गड्ढों को यहीं से खुरच के और कूट कर बनने का काम किया जा रहा है। कल भी सेट कर गए थे, फिर दस्तक गई, मरने से बच रहे हैं लोग। हादसा, कोई दुर्घटना हो सकती है? हो सकती है, ट्रैक्टर फंसा इसमें बराबर।
सवेरे क्रेन ने निकाला है। किस वजह से हुआ है ऐसा? इस काम नहीं हुए इनके ढंग के काम नहीं है, मट्टी भरी नहीं है, इसमें धसक जाती है आए दिन, पूरी सड़क धसक रही है आगे से। जा रहे जब सीवर की हुई तो उसकी खुदाई हुई, बहुत सारी मिट्टी निकली, वो यहाँ से बेच दी गई। बेच दी गई है। 6 ट्रैक्टर निकले, 3 डाले, 3 बेच दिए। तो देखिए स्थानीय लोग हैं, यहीं रहते हैं और इनका सीधा आरोप है जब ये खुदाई हुई तो यहाँ से जो मिट्टी निकली आधी मिट्टी यहाँ से बेच दी गई और इनके आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं कि यहाँ पे अगर मिट्टी पूरी होती तो ज़मीन नहीं धसकती। जो ज़मीन धसकने का कारण ये है कि नीचे ज़मीन खोखली है और खोखली इसी वजह से कि यहाँ मिट्टी नहीं है। और जब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया तो ये राजू हैं, ये भड़कने लग गए। उन्हें क्या नाम है भैया? विकास। परसों रात को दरोगा जी ने वो लगाए थे, गड्ढा हो गया था, दरोगा जी आए थे, 1 घंटे परेशान हुए थे सिंघम दरोगा जी, उन्होंने ढकेल पकेल लगाई थी, गड्ढे हो गए थे, बहुत बचाव करा था, घटना हो सकती थी मगर दरोगा जी ने रोक लिया था। आज फिर गड्ढे हो गए? आज फिर गड्ढे हो गए। आप क्या मानते हैं क्यों हो रहे हैं गड्ढे? ये सिविल लाइन खुदी थी, आज से पहले जब हो गए थे उसी से हो रहे हैं ये गड्ढे। नहीं तो ढंग से नहीं बनाई गई है? हाँ, ढंग से नहीं बनाई गई थी, काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार है। हाँ जी, हम नहीं रहते हैं, सामने ही घर है। हाँ, तो देखिए आप देख रहे हैं ये विकास का नमूना। सरकार के मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, अपनी पीठ अपने आप थपथपाते हैं और रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 100 दिन में योगी 2 सरकार ने विकास की गंगा बहाई है। लेकिन गंगा इस तरह से बही कि उस गंगा में सड़कें धंसने लग गई हैं। सड़कें खोदने में घंटों लग जाते हैं और बड़ी आसानी से जैसे बालू की सड़क होती है उसको खोद रहे हैं, इस तरह से ये यहाँ खोद रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार की परतें हैं एक ही बारिश ने इंद्र देवता ने खोद दी। अगर जल निगम और सीवरेज के अधिकारियों का बस चले तो ये इंद्र देवता के खिलाफ ही मुकदमा करा दें कि उन्होंने हमारी सड़क तोड़ दी है, क्योंकि अभी भी कोई भी विभाग अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जल निगम पीडब्ल्यूडी पर आरोप लगा रहा है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उनकी लापरवाही रही है, उनकी वजह से सड़क टूटी है। और पीडब्ल्यूडी के एक्शन कहते हैं कि जल निगम सीवरेज विभाग ने इस तरह से लाइन डाली है और उसको सही ढंग से नहीं बनाया, उस वजह से टूट रही है। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो 0 टॉलरेंस के दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे को उन्हीं के अधीनस्थ विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या जल निगम हो, उनके अधिकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के दामन पर भी दाग लगा रहे हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।